हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 और आज हम टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो हम सॉइल हार्वेस्टिंग करते हैं ना, उसके बाद सॉइल बहुत ज़्यादा हार्ड एंड कॉम्पैक्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ रेन ड्रॉप्स। ठीक है। और इरिगेशन करते हैं हम, उसके बाद ड्राइंग पीरियड आता है, फिर से इरिगेशन। तो ये सब रीजन से और मूवमेंट ऑफ इम्प्लीमेंट, जो हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ट्रैक्टर्स, प्लाइंग मशीन्स, ये सब यूज़ करते हैं ना, इस वजह से सॉइल बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड कॉम्पैक्ट हो जाता है, जिस वजह से न्यू क्रॉप लगाने में प्रॉब्लम होता है। क्रॉप ग्रो नहीं, मतलब अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता इन सच कंडीशन ऑफ सॉइल। तो जिस वजह से हम टिलेज ऑपरेशंस करते हैं ताकि सॉइल को हम एक फाइन कंडीशन में ला सके। ओके, दिस इज़ द पर्पज ऑफ टिलेज। तो टिलेज का डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विथ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स टू रिजल्ट इन गुड टिल्थ फॉर बेटर जर्मिनेशन एंड सब्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ क्रॉप। बेसिकली जो कॉम्पैक्ट सॉइल होता है ना, उसको हम फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे फिजिकली मैनिपुलेट करते हैं सॉइल को बाय डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, फॉर बेटर जर्मिनेशन ऑफ क्रॉप्स। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं टिलेज। एंड हु इज फादर ऑफ टिलेज? जेथरो टूल। नेक्स्ट, तो देखिए ये एक टिल मतलब सॉइल को कैसे टिलेज ऑपरेशन किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ अ मशीन। ओके, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रिपेयर ए सेटिस्फैक्टरी सीड बेड, प्रॉपर सीड बेड चाहे प्रिपेयर करने के लिए, गुड जर्मिनेशन के लिए। टू मेक सॉइल लूज एंड पोरस, टू एरेट द सॉइल। एरेट द सॉइल का मतलब क्या है कि सॉइल में वाटर एंड एयर मूवमेंट प्रॉपरली हो सके। टू कंट्रोल वीड, टू रिमूव द स्टबल्स। स्टबल्स क्या है कि हार्वेस्ट करने के बाद जो फील्ड में जो प्लांट का बॉटम पार्ट रह जाता है, ठीक है ना, उस सबको स्टबल्स बोलते हैं। टू एक्सपोज द सॉइल इनहिबिटिंग पैथोजेंस टू सन एंड किल देम। टिलेज में होता है क्या कि जो सॉइल को टर्न ओवर करते हैं, ऊपर का सॉइल मतलब बिलो पार्ट ऑफ सॉइल ऊपर आता है, तो वो टर्न ओवर होने से क्या होता है कि जो पैथोजेंस और पेस्ट जो सॉइल के अंदर थे वो एक्सपोज हो जाते हैं टू सन एंड गेट्स किल्ड। और टू ब्रेक द हार्ड पैन इन द सॉइल, for deep tillage and inversion of soil, for incorporating bulky organic matter to mop soil, to increase infiltration rate। infiltration rate का मतलब क्या है कि सॉइल मतलब वाटर एब्जॉर्ब हो सके अच्छे से इन सॉइल। ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव। टिल्थ, इट इज़ अ फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज, मतलब टिलेज करने के बाद सॉइल का जो कंडीशन होता है दैट इज़ द टिल्थ। ओके, और स्मॉल सीड के लिए हमें चाहिए फाइनर टिल्थ और लार्जर सीड के लिए हमें चाहिए कोर्स टिल्थ। ओके, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिल्थ मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि दिस इज़ ए गुड टिल्थ। उसके कुछ पॉइंट्स है। ए सॉइल शुड बी मेलो, फ्रेबल, क्रम्बली एंड एडिक्वेटली एरेटेड। अब देखिए, मेलो का मतलब होता है सॉफ्ट एंड लोमी कंसिस्टेंसी। फ्रेबल मतलब क्रम्बली मतलब सॉइल अच्छे से मतलब इजीली ब्रेक हो सकते, वैसे हार्ड होके ना रहे। ओके, दैट इज एरेटेड मतलब वाटर एंड एयर मूवमेंट प्रॉपरली हो सके सॉइल में, दैट इज रिक्वायर्ड। एंड सॉइल इन गुड टिल्थ इज पोरस। ठीक है, कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरी पोरस पोर्स आर इक्वल। दिस फैसिलिटीज फ्री मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर। कैपिलरी पोर्स मतलब वो पोर्स जिसमें कि वाटर प्रेजेंट होंगे, दीज आर माइक्रोपोर्स। कैपिलरी पोर्स माइक्रोपोर्स होते हैं, नॉन कैपिलरी पोर्स मैक्रोपोर्स होते हैं, लार्ज पोर्स। उसमें वाटर नहीं मतलब वो वाटर टाइटली नहीं रह पाता, बट इन केस ऑफ कैपिलरी पोर्स वाटर टाइटली रह पाता है बिकॉज पोर्स आर वेरी स्मॉल एंड ड्यू टू कैपिलरिटी it can contain water. Okay, higher percentage of large aggregates are necessary for irrigated agriculture, while higher percentage of smaller aggregates are desired for dry land agriculture. जिस सॉइल में वाटर सप्लाई प्रॉपरली हो पाता है उस टाइप ऑफ सॉइल्स में ना लार्जर एग्रीगेट्स चाहिए होता है सॉइल का। बट इन केस ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जिसमें कि इरीगेशन उतना अच्छे से नहीं मिल पाता है सॉइल को, इन दोज कंडीशन सॉइल का जो स्मॉलर एग्रीगेट्स है वो मतलब प्रिफर किया जाता है। एंड tilth can be coarse or fine. For sandy soil, fine kind of tilth is required, and for heavy black soil, rough cloddy condition or coarse tilth is enough. ये बोल रहा है कि सैंडी सॉइल के लिए फाइन टिल्थ चाहिए एंड हेवी ब्लैक सॉइल के लिए रफ क्लॉडी और कोर्स टिल्थ चाहिए होता है। विथ वेरी फाइन टिल्थ द surface gets caked off when it dries after the rain. Because of this, the soil is unable to absorb rainwater
and it results in runoff losses. टाइप्स ऑफ टिलेज इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ टिलेज क्या है, दो टाइप्स के हैं, ऑन सीजन टिलेज और ऑफ सीजन टिलेज। अब नेम से हमें पता चला ऑन सीजन टिलेज का मतलब क्या है कि सेम सीजन में हम लोग क्रॉप ग्रो करेंगे, उसके लिए हम अगर टिलेज कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑन सीजन टिलेज। ऑफ सीजन टिलेज मतलब क्या है कि नेक्स्ट सब्सिक्वेंट सीजन के लिए अगर क्रॉप ग्रो करना है बट उसके लिए हम अभी अगर टिलेज कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑफ सीजन टिलेज। डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑन सीजन टिलेज ऑपरेशन दैट आर डन फॉर रेजिंग क्रॉप्स इन द सेम सीजन और एट द onset ऑफ द क्रॉप सीजन आर नोन एज ऑन सीजन टिलेज। मतलब सेम सीजन में अगर हमें क्रॉप ग्रो करना है और उसके लिए टिलेज करें दैट इज ऑन सीजन टिलेज। वो भी दो टाइप्स के हैं, प्रिपरेटरी कल्टिवेशन, आफ्टर कल्टिवेशन। ओके गाइस, तो ये एक चार्ट है जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे टाइप्स ऑफ टिलेज। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ऑन स्क्रीन टिलेज और ऑन सीजन टिलेज एंड ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज मतलब क्या है कि इन क्रॉप मतलब क्रॉप सेम सीजन में ग्रो किया जाएगा, उसके लिए हम टिलेज करें दैट इज़ ऑन सीजन टिलेज। बट ऑफ सीजन टिलेज का मतलब क्या है कि फोर्थ कमिंग न्यू सीजन में क्रॉप ग्रो किया जाएगा, उसके लिए हम अगर टिलेज कर रहे हैं for the forthcoming new season, that is off season tillage. Okay, on season tillage is of two type, after cultivation and preparatory cultivation. Preparatory cultivation का मतलब क्या है, tillage operation that are carried out from the time of harvest of a crop to the sowing of the next crop. Okay, अभी हमने एक क्रॉप हार्वेस्ट कर लिया, अभी उस टाइम से हम नेक्स्ट क्रॉप सो करने के बीच का जो टाइम है उस टाइम हम अगर टिलेज करें दैट इज़ प्रिपरेटरी टिलेज। बट आफ्टर कल्टिवेशन का मतलब क्या है कि हमने एक क्रॉप सो किया, सोइंग के बाद उसी सेम क्रॉप को हार्वेस्ट करने से पहले का जो टाइम है फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्ट, दैट कल्टिवेशन इज नोन एज आफ्टर कल्टिवेशन। एंड प्रिपरेटरी कल्टिवेशन इज ऑफ टू टाइप, प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज का मतलब क्या है, जो फर्स्ट टिलेज, एंड सेकेंडरी टिलेज इज द सब्सिक्वेंट टिलेज। मतलब जो हार्वेस्टिंग के बाद जो फर्स्ट टिलेज करते हैं हम फील्ड में दैट इज़ द प्राइमरी टिलेज। सॉइल को और भी ज़्यादा फाइनर बनाने के लिए हम नेक्स्ट टिलेज करते हैं, सब्सिक्वेंट टिलेज, दैट इज़ द सेकेंडरी टिलेज। सो ओके, so what is preparatory tillage? This refer to tillage operations that are done to prepare the field for raising crops. It consists of deep opening and loosening of soil to bring about a desirable till. Basically preparatory till वो होता है जिस हम सोइंग करने से पहले हम अगर टिलेज करते हैं दैट इज़ प्रिपरेटरी टिलेज। मतलब टिलेज करने के बाद हम सोइंग करते हैं। ओके, इट इज़ ऑल्सो टू तो बेसिकली पर्पज़ क्या है कि जितने भी वीड्स से उन्हें रिमूव करना, क्रॉप स्टबल्स को रिमूव करना एंड सॉइल को लूजन अप करना टू ब्रिंग अबाउट अ डिजायरेबल हेल्थ। ओके, एंड द प्रिपरेटरी टिलेज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज। देखिए, प्राइमरी टिलेज बेसिकली क्या होता है ना कि इट इज़ फर्स्ट टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज इज सब्सिक्वेंट टिलेज। ओके, प्राइमरी टिलेज पहले किया जाता है, सेकेंडरी टिलेज उसके बाद किया जाता है। द टिलेज ऑपरेशन दैट इज डन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ ए क्रॉप टू ब्रिंग द लैंड अंडर कल्टिवेशन इज नोन एज प्राइमरी टिलेज। एक क्रॉप हार्वेस्ट हो चुका, उसके बाद वो लैंड मतलब उसके बाद वो लैंड में अगर कुछ कल्टिवेट करना है, हम टिलेज कर रहे हैं, देन दैट इज प्राइमरी टिलेज। ओके, secondary tillage क्या है, the tillage operation that are performed on the soil after primary tillage to bring a good soil till are known as secondary tillage। तो प्राइमरी टिलेज करने के बाद हमें सॉइल को और थोड़ा बेटर टिल्स लाने के लिए हम अगर फिर से टिलेज करें दैट इज सेकेंडरी टिलेज। सब्सिक्वेंट टिलेज बेसिकली प्राइमरी फर्स्ट होता है, सेकेंडरी टिलेज सेकेंड आफ्टर प्राइमरी टिलेज। After cultivation or intertillage, the tillage operations that are carried in the standing crop after the sowing or planting and prior to the harvesting of the crop plant। बेसिकली आफ्टर कल्टिवेशन टिलेज क्या होता है कि सोइंग करने के बाद हम अगर सोइंग या प्लांटिंग करने के बाद हम अगर टिलेज करते हैं बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप, इट इज़ नोन एज आफ्टर कल्टिवेशन। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटर कल्टिवेशन और पोस्ट सीडिंग प्लांटिंग कल्टिवेशन।
The second type is off-season tillage. Tillage operation done for conditioning the soil suitably for forthcoming main season crop. ये मतलब नेक्स्ट सीजन क्रॉप ग्रो करने के लिए हम टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं, दैट इज ऑफ सीजन टिलेज, मतलब नॉट फॉर दिस सीजन, फॉर द नेक्स्ट सीजन. ओके. नेक्स्ट स्पेशल पर्पज के लिए देर आर स्पेसिफिक मतलब स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज. फर्स्ट सॉफ्ट सॉइलिंग टू ब्रेक द हार्ड पेन बीनीथ द प्लाउ लेयर. स्पेशल टिलेज ऑपरेशन इज परफॉर्म टू रिड्यूस सॉइल कॉम्पेक्शन. तो क्या हो जाता है कि बहुत केस में सॉइल होता है, उसके बिलो द सॉइल लेयर ए वेरी हार्ड पेन इज फॉर्म्ड. हार्ड पेन का मतलब क्या है कि सॉइल के नीचे एक बहुत रॉक हार्ड लेयर मेटेरियल बन जाता है, जिस वजह से प्लांट का रूट एक्सटेंड नहीं हो पाता है, और मतलब जो पानी होता है वो भी ड्रेनेज नहीं हो पाता है अंदर, because of the hard layer. This is why subsoiling tillage is done, okay, to break the hard pen, और ये जनरली once in 4 to 5 years किया जाता है. Second type is clean tillage, refers to working of the soil of the entire field such a way that no living plant is left undisturbed. It is practiced to control weeds, soil-borne pathogens and pests. इसका सिंपल सा मीनिंग है कि इट इन्वॉल्व्स इन्वर्टिंग द सॉइल को अपटर्न करते हैं, मतलब इन्वर्ट करते हैं, सो दैट जितने भी स्टबल्स और वीड्स ये सब है वो सब रेसिड्यूस बरी हो जाते हैं, मतलब सॉइल के नीचे दब जाते हैं. ठीक है, वही दैट इज क्लीन टिलेज. नो लिविंग प्लांट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. ओके. नेक्स्ट ब्लाइंड टिलेज. Blind tillage मतलब it refers to tillage done after seedling or planting the crop, either at the pre-emergent stage of crop plant or while they are in early stages of. इसका मीनिंग ये है कि अगर हम सीडलिंग करने के बाद मतलब सोइंग करने के बाद हम टिलेज करें, दैट इज सीडलिंग, दैट इज ब्लाइंड टिलेज. इट इज़ डन आफ्टर सीडलिंग और प्लांटिंग द क्रॉप, इधर एट द प्री एमर्जेंट स्टेज, मतलब क्रॉप सीडलिंग एमर्ज होने से पहले, या फिर और वाइल दे आर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, बहुत ग्रोथ का बहुत अर्ली स्टेज होने के टाइम पे हम टिलेज करते हैं, दैट इज ब्लाइंड टिलेज. नेक्स्ट इज ड्राई टिलेज. ड्राई टिलेज नेम से ही पता चल रहा है कि ड्राई लैंड कंडीशन में हम जो टिलेज करते हैं, दैट इज ड्राई टिलेज. ओके, हैविंग सफिशिएंट मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड. नेक्स्ट इज वेट टिलेज और पड. ओके, देखिए कुछ क्रॉप्स लाइक राइस, उसके लिए एक क्या स्टैगनेंट वाटर कंडीशन चाहिए होता है. ठीक है, मतलब दे आर सेमी एक्वेटिक क्रॉप, उसके लिए बहुत ड्राई फील्ड में बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है. सॉइल के ऊपर पानी स्टैंडिंग कंडीशन में रहना पड़ता है. ठीक है, बट अगर हम नॉर्मली फील्ड में पानी इरीगेट करते हैं तो वो वाटर क्या होता है, पेरकोलेट कर जाता है इनसाइड सॉइल. ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाता है. तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम वीट टिलेज और पडलिंग करते हैं. उसमें करते हैं क्या कि जो स्टैंडिंग वाटर मतलब लैंड में इरीगेट करते हैं, स्टैंडिंग वाटर कंडीशन में ही हम सॉइल को बार बार रिपीटेडली प्लाइंग करते हैं, ताकि सॉइल सॉफ्ट एंड मडी बन सके. जिस सॉफ्ट एंड मडी बन जाता है तो पुडलिंग में होता क्या है कि बीनीथ द सॉइल एक इम्परवियस लेयर बन जाता है, जिससे कि जो डीप पर मतलब पानी अंदर परकोलेट नहीं हो पाता है, और वो सॉइल के ऊपर ही रहता है पानी. ठीक है, जिससे कि राइस ग्रो कर पाएगा, राइस जैसे सेमी एक्वाटिक प्लांट्स. ओके, तो डेफिनेशन क्या है, द टिलेज ऑपरेशन दैट इज डन इन लैंड विथ स्टैंडिंग वाटर इज कॉल्ड वीट टिलेज और पडलिंग. ओके. मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन टिलेज. देखिए, हम जो नॉर्मली टिलेज करते हैं ना, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टिलेज हम पढ़े थे, उसमें एनिमल्स, ट्रैक्टर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट्स का यूज़ किया जाता है और सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए. तो इससे होता क्या है ना, सॉइल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, सॉइल के नीचे एक हार्ड पैन बन जाता है सब सॉइल में. ओके, जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है,
तो जो कि पानी सॉइल के अंदर नहीं जा पाता, वो सॉइल के ऊपर रह के इधर रन ऑफ हो जाता है या सॉइल इरोजन करता है, कॉज रीजन ऑफ सॉइल इरोजन। तो सॉइल में एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ द रेगुलर टिलेज। तो इसके लिए यही सब रीज़न के लिए एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस किया जाता है, डेवलप किया गया है मॉडर्न कॉन्सेप्ट टिलेज। सो दीज आर मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज, स्टबल मल्च फार्मिंग एंड कॉन्जर्वेशन टिलेज। सो दीज आर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज, और इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। व्हाट इज मिनिमम टिलेज? इट एम्स एट रिड्यूसिंग टिलेज ऑपरेशन टू द मिनिमम नेसेसिटी फॉर एंश्योरिंग ए गुड सीडबेड। इसका मीनिंग सिंपल है कि हम टिलेज जितना कम हो सके उतना कम करेंगे, दैट इज़ मिनिमम टिलेज। उसके एडवांटेजेस क्या है कि फर्स्ट, कॉस्ट जो टिलेज का वो बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। सॉइल कॉम्पैक्ट जो बार बार टिलेज करने की वजह से हो पाता था वो लेस हो जाएगा। वाटर लॉस थ्रो रन ऑफ एंड इरोजन इज मिनिमम। अब अगर सॉइल कॉम्पैक्ट नहीं होगा, हार्ड पैन नहीं बनेगा, तो डेफिनेटली वाटर अंदर प्रॉपरली पर्कुलेट कर पाएगा, जिस वजह से रन ऑफ एंड इरोजन विल बी मिनिमम। वाटर स्टोरेज इन प्लाव लेयर इज इंक्रीज्ड। ओके, सो ये मिनिमम टिलेज दो वे में हम कर सकते हैं, बाय ओमिटिंग ऑपरेशन विच डू नॉट गिव मच बेनिफिट व्हेन कंपेयर टू कॉस्ट। जो आउटपुट कॉस्ट होता है उसके कंपेयर टू अगर वो ऑपरेशन हमें कुछ फ़ायदा नहीं देता है ज़्यादा, देन उसको हम टोटली नहीं करेंगे, तो ओमिट करेंगे बाय कंबाइनिंग एग्रीकल्चर ऑपरेशन लाइक सीडिंग एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। तो देखिए, सीडिंग के लिए हम एक प्रोसेस करते थे, फिर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए फिर से हम टिलेज ये सब करते थे। तो वो सब ऐसे स्टेप्स को हम कंबाइन करके फर्टिलाइज़र कम सीडिंग प्लस फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, तो दो मेथड्स हम एक साथ कर रहे हैं। तो सो दीज आर द 2 points ऑफ हाउ वी कैन डू मिनिमम टिलेज। नेक्स्ट इज स्टबल मल्च टिलेज। देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंजर्व सॉइल एंड सॉइल मॉइस्चर। It is a system of tillage in which organic residues or stubbles are not inverted into soil such that they remain on surface as protective cover against erosion water. तो देखिए, हम पढ़े थे कि टिलेज में करते थे क्या थे कि सॉइल के ऊपर जो स्टबल्स या वीड्स ये सब होता था उस सबको हम इन्वर्ट करते थे ताकि वो सॉइल के नीचे दब जाए, मतलब ऑर्गेनिक रेसिड्यूज जितने भी होते थे। बट इन केस ऑफ स्टबल मल्च हम करेंगे क्या कि उसको इन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको सॉइल के ऊपर ही रहने देंगे। अब अगर स्टबल सॉइल के ऊपर रह जाएगा तो सॉइल कंजर्व होगा, सॉइल मॉइस्चर एवापोरेट होकर लॉस नहीं होगा, सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट होगा। दैट इज स्टबल मल्च टिलेज। एडवांटेजेस क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू रिड्यूस टिलेज ऑपरेशन। डेफिनेटली टिलेज ऑपरेशन कम होगा तो एनर्जी कंजर्व हो पाएगा एंड इम्प्रूव द सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए, अब देखिए जो ग्रीन कलर का है वो तो क्रॉप्स प्लांट किया गया, बट उसको जो साइड में जो येलो कलर का दिख रहा है दैट इज़ द स्टबल मल्च। बिटवीन 2 rows ऑफ प्लांट जो येलो कलर का दिख रहा है दैट इज़ द स्टबल मल्च। वो मतलब सॉइल पे ही हम रहने देते हैं ताकि वाटर लॉस विल, मतलब बाय एवापोरेशन विल नॉट बी लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल एंड सॉइल विल बी कंजर्व्ड। Okay, next is zero tillage. And this new crop is planted in the residue of the previous crop without any prior tillage or seedbed preparation. तो इसका मतलब क्या है? जीरो मतलब नो टिलेज, ठीक है, मतलब टोटली टिलेज नहीं करेंगे। जो पहले हम हार्वेस्ट किए, हार्वेस्ट करने के बाद जितने भी रेसिड्यूज होंगे प्रीवियस क्रॉप उनको टोटली रिमूव ही नहीं किया जाएगा। उसी लैंड में हम फिर से न्यू क्रॉप ग्रो करेंगे, दैट इज़ जीरो टिलेज। ओके, तो बेसिकली पॉसिबल है जब हम जो वीड्स हैं उनको कंट्रोल कर देंगे हर्बिसाइड के थ्रू। वीड्स सब कंट्रोल हो चुका है, ओनली स्टबल्स और ऑर्गेनिक रेसिड्यूज हैं, वहाँ पे हम उन्हें बिना रिमूव किए डायरेक्टली न्यू क्रॉप ग्रो करेंगे, दैट इज़ जीरो टिलेज। ओके, ये एक चीज़ है। वो टिलिंग एंड प्लाविंग में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिकली देखिए, टिलिंग इज मोर लाइक रनिंग ए कॉम्ब और रैक ओवर द सॉइल। देखिए, जैसे बैलों में हम कोम रन करते हैं ना, वैसी तरह सॉइल में वो टिलेज मशीन रन करते हैं, दैट इज टिलेज। बट व्हाइल प्लाइंग इज मोर लाइक यूजिंग ए स्पैटुला टू फ्लिप ए पैनकेक। टिलिंग मशीन रन ब्लेड थ्रू द सॉइल व्हाइल प्लाउस मेन वर्क इज टू फ्लिप सॉइल ओवर ऑन टॉप ऑफ इटसेल्फ। ओके, टिलिंग में बेसिकली क्या करता है कि सॉइल में हम मशीन से ब्लेड रन करते हैं, बट प्लाइंग में सॉइल को फ्लिप हो जाता है, मतलब ओवर ऑन टॉप ऑफ इटसेल्फ। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टिलिंग एंड प्लाइंग। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।